Hello, viewers. A very happy and warm 2025 to each one of you. The first podcast of the new year is about the new year hype. हमने इतनी न्यू ईयर हाइप करी हुई है कि वी डोंट नो व्हाट टू डू अल्टीमेटली इसको सेलिब्रेट कैसे करें और उसी चक्कर में आई थिंक वी लूज द momentum and the positivity and the energy and also the joy which we need to experience. Of course, new year is just like any other day, like it was explained by many people that calendar is set by men and we are just marking another year. पर जो भी है, अगर सेलिब्रेट भी करना है तो उसको एक सेलिब्रेशन ही बनाना चाहिए और उसको एक हाई बना के बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख के हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए. पहली ऑब्जर्वेशन जो मेरी है वो सेलिब्रेशंस को लेके है कि इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि फिर हम जो भी करते हैं वो हमारा मूड ही ऑफ होता है और हम सोचते हैं अरे बाकी लोग ये कर रहे हैं, वी हैव नॉट डन दिस. इन सब चीज़ों से नीचे उतर के उसको लाइक अनदर डे टू वेलकम और सेलिब्रेट. फॉर मेनी पीपल इट्स जस्ट अनदर ईयर एंड यू आर एजिंग. And if you are not pressurized by people around you or things around you, you just need to do what you like. So step out of this mold कि सब ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है. आप वो करो जो आपको पसंद है. Step out if you are bored of being at home and you want to see the vibe and the lights and the fun and the fairy lights and the music. Stay in. If you want to be tucked in into the bed and watch something, a typical hot chocolate और साथ में एक munchies और TV with your loved ones. जो आपका मन करे, जिससे आपको खुशी मिलती है, आप वो करिए. ज़रूरी नहीं है आप वो करें जो बाकी करें. अंदर रहने से खुशी मिलती है, घर में रहें, इंडिया गेट पे जाने से मिलती है, वहाँ जाएं, किसी होटल में, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. बट इट शुड नॉट बी अबाउट अदर्स, इट शुड बी अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू. And if you want to be alone or in company, absolutely, it's up to you. Celebrate it the way you want to celebrate, not the way you think people expect you to celebrate. बाकी लोग आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, not important. और जब इतने सारे न्यू ईयर्स मैं देख चुकी हूँ, आई थिंक so many न्यू ईयर्स आई हैव ऑब्जर्व्ड. सो कुछ चीज़ें बड़ी अम्यूजिंग लगती हैं और जो फनी चीज़ें लगती हैं, अम्यूजिंग लगती हैं, वो सबसे पहले जो विमेन की चॉइस ऑफ क्लोथ्स है, विमेन, गर्ल्स, आप जो भी कह लो. सो गर्ल्स चूज टू ड्रेस वेरी वेरी स्किम्पली, वेरी वेरी inappropriately. They stand out because of their inappropriacy of clothes. शॉर्ट ड्रेसेस, बहुत हाई हील्स, ऑफ शोल्डर्स एंड बहुत नाटक कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, प्रिटेंडिंग टू बी फाइन विद ऑल ऑफ इट. Whereas outside they are acting all delicate, they're freezing, they're shivering and expect people to look after them or give them their shirts or jackets or whatever it is. अंदर जहाँ पे इनकी है, they have to pretend कि सब ठीक है. अच्छा दिखने की कॉस्ट क्या है और क्या आप अच्छा दिख भी रहे हैं ये आपको लगता है. तो all these women who pretend to be delicate and pretend to be the weaker sex, बिल्कुल नहीं, बहुत मजबूत हैं. ये बेयर मिनिमम कपड़ों में अपनी इतनी ठंडी इवनिंग बिता सकती हैं. माई एडवाइस टू दीज गर्ल्स, वेदर यंग ओल्ड, मैंने तो हर एज की विमेन को ये करते देखा है. नथिंग इज वर्थ दिस टॉर्चर. ना आप बेटर लग रहे होते हो, इनफैक्ट यू लुक पैथेटिक व्हेन यू स्टेप आउट लाइक दैट. और आपके जो पार्टनर्स हैं ना, आपको देख के बहुत ग्लैम नहीं फील कर रहे होते. उनको नहीं लगता हमारी माई गर्लफ्रेंड और माई वाइफ इज वेरी ग्लैमरस. दे आर शीपिश, दे लुक वेरी अनकंफर्टेबल and you look as if you are trying too hard to impress. किसको impress करना है? I think आप ज़्यादा smart और ज़्यादा attractive और ज़्यादा alluring तब लगते हो जब आप appropriately dressed होते हो, जब आपके कपड़े season और weather और occasion के हिसाब से होते हैं. The men are definitely smarter in this department. They are in jackets, they are in all mufflers and well clad, and they look very very sharp. I think women look sad, absolutely sad in those teetering on those high heels and bare legs in that very, very cold weather. So stop calling them the weaker sex after seeing the New Year and Christmas parties. My second observation is about attitude. Having spent thousands of rupees or money to be there and to watch that in a hotel or pub or wherever you have been, you are still scrolling your phone and oblivious to the beauty around you or the fun around you or the vibe around you or even the partner along with you. आपको अपनी फैमिली, पार्टनर की टोटल डिसरिगार्ड है. मैंने इतने लोगों को बेस्ट ऑफ जगह, महंगी जगहों पे बैठ के
उसको एंजॉय करने के बजाय अपने पार्टनर की कॉन्वर्सेशन, फूड, वाइन, ड्रिंक जो भी है वो अपने फ़ोन में देख रहे होते हैं, ये देखने के लिए कि बाकी लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं. सम आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट अदर्स आर डूइंग. आसपास दूसरों के कपड़े चेकआउट कर रहे होते हैं, एंड कई तो सिर्फ वहाँ पे पीने और खाने के लिए आए होते हैं. दे मेक स्ट्रेट फॉर द बुफे एंड एंड अप हाफ ड्रंक. उनके लिए तो ऑफ कोर्स दे नीड अ कैब और दे नीड अ ड्राइवर. Some are, trying to impress the whole world around. और वो जो मोमेंट होता है जिसके लिए वो बाहर निकले हैं एंजॉय करने के लिए, उसको टोटली मिस आउट कर देते हैं. कई अपने सेल्फीज अपलोड कर रहे हैं कि भाई मैं कैसे दिखाऊं कि मैं कितना खुश हूं. एंड दे आर just trying to show how happy they are and how thrilled they are, and trying to match it with other people's thrill. All this hype for others, we really need to take a pause, एक बार स्टेप बैक एंड सी कि इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. आपका मन करता है तो करिए, डेफिनेटली गो आउट टू एंजॉय और स्टे इन, बट डू इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स. अपने लिए, पड़ोसियों के लिए, या फ्रेंड्स के लिए, या सोसाइटी के लिए, किस लिए? इट इज़ टू हाई अ प्राइस टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ लाइक दिस. क्या ज़रूरत है? बी हैप्पी, be comfortable, be in the moment, and respectful to those who give you company on that important occasion which you have stepped out to celebrate. Dance if you must, and if you want to have fun, go ahead and do it anyway, but not to show off. You're not there to show off your new move or your new step. You're there to relax, have fun, jive, or move to the music, whatever gives you happiness. Be mindful of the passing time and years. ये हमेशा हमेशा याद दिलाता है एक और साल चला गया, हमने उसको कैसे प्रोडक्टिवली यूज़ किया. वी रियली नीड टू रिस्पेक्ट टाइम एंड इट्स सिम्बॉलिक वैल्यू. ये जो डिंग डोंग रात के 12 बजे बजती है, इट सिम्बलाइजेज द एंड ऑफ another revolution of your sun, and time to ponder. It is not to while away the time in stupidity, but to embrace the time, value it, and respect the time, the people, and the moment all around you a lot more. तो जब भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, अपने लिए करें, घर रहें, बाहर जाएं, कुछ भी करें, enjoy yourself and be in the moment. All of you a very, very warm and happy 2025. Stay healthy, stay happy.